झांसी सदर विधानसभा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित हो चुके हैं और यहाँ के जो अभी के विधायक हैं रवि शर्मा, वो 2 बार से जीतते आ रहे हैं। तो आइए हम यहाँ की जनता से जानते हैं क्या वो रवि शर्मा को तीसरा मौका देगी या फिर किसी और प्रत्याशी को यहाँ का नया विधायक चुनेगी। झांसी में चुनाव को लेकर क्या मुद्दे इस बार? सबसे बढ़िया तो हमें ये लगा कि 24 घंटा उत्तर प्रदेश में लाइट आ रही। हम तो भैया बेलदारी करते और बस बेलदारी करके आते तो रात भर जगते, नींद नहीं आती, मच्छर काटते, लाइट गोल रहती। जब से योगी की सरकार आई 24 घंटा लाइट आ रही। बस हम तो योगी को वोट देंगे। लाइट आ रही है और महंगाई है कि नहीं है? महंगाई बिल्कुल नहीं है। महंगाई जैसी कमाई वैसी महंगाई। जैसी कमाई जैसी महंगाई नहीं है। नहीं, कोई महंगाई नहीं है। समय के हिसाब से कोई महंगाई नहीं है। और बेरोजगारी तो शुरू से चली आ रही। नौकरी कोई नहीं देगा। आदमी को 40,000 तनख्वाह मिलने, 4,000 का काम नहीं करेगा। इससे बढ़िया प्राइवेट सही है। प्राइवेट आदमी लगा लो 40,000 में, तीनों का घर चलेगा, पेट भरेगा। बस अब देखो भाई, पढ़े लोग थोड़ी बहुत तो मिलेंगी, हर सरकार में मिलती वो तो। अब तुमको कोई सरकार ऐसी आके पूरी भर्ती कर दे, कोई सरकार नहीं कर सकती। अच्छा, तो यहाँ के जो विधायक है रवि शर्मा, उन्होंने काम किए हैं कि नहीं किए हैं? लगातार 10 वर्षों से वो यहाँ पर रहे हैं, तो क्या काम करें? मकान, गरीबों को मकान बनवा दिए। 2.5 लाख आज तक किसी सरकार ने दिए। केवल गांव में ही देखती थी, शहर में अभी बनना चालू है। हमें कुछ नहीं कहना, हमें तो ये कहना है कि ये भी सरकार चाहिए बस। वादे तो अखिलेश की सरकार भी कर रही है, उनको मौका देना चाहिए। अखिलेश की सरकार देखा तो था 5 साल देगा था, न लाइट थी, न नल आते थे, न कोई था ही नहीं। कोई आज जो फैसिलिटी है वो अगले सरकार में थी नहीं। अगले सरकार में थी नहीं। अगले सरकार हमारा कहना ये है कि अभी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी के ऊपर जो गोली चलाई है, तो ना मोदी ने कुछ करा ना योगी ने कुछ करा। अगर मुसलमान कोई गोली चलाता तो उसे आतंकवादी घोषित करके उसे जेल में डलवा देते, तो उसको घर को खुदवा देते। अभी तो पंजाब में जब प्रधानमंत्री गए थे, अरे योगी जी कह रहे हैं कि मैंने जो है गुंडा राज सब खत्म कर दिया। जब नेता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो पब्लिक की सुरक्षा क्या कर पाएंगे योगी जी और मोदी जी क्या कर रहे? अब रही यहाँ की बात, तो यहाँ का विधायक एक दिन झकने नहीं आए, एक दिन पूछने नहीं आए, लाठियों से पुलिस से और पिटवाया। कोरोना टाइम पे क्या करा? कुछ नहीं करा। बस एक काम बस करा, उसने गेहूं दे दिए, तेल दे दिया, नमक दे दिया, चने दे दिए, और कुछ नहीं करा। ना मोदी ने करा, ना योगी ने करा। भैया तो कह रहे थे बिजली मिल गई। अरे वो उनका वो है, दिल है, उनका मुंह है, वो कुछ भी कहे। जिस इंसान के दिल पर बीतती है और पब्लिक आवाम के ऊपर बीतती है ना, तो वो जानता है। कुछ नहीं किया सिवा भुखमरी। अस्पतालों में मरीजों, कुत्तों, कीड़ों ऐसे आदमी मरे हैं। क्या करा मोदी ने और क्या करा योगी ने? इस बार जो है जनता ने मन बनाया है, माननीय अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर, जाति पाति धर्म वर्ग से ऊपर उठकर लोगों ने मन बनाया है। आम आदमी पार्टी के लिए जो है वोट अच्छा जो है मिलेगा झांसी से। हमारा प्रत्याशी भास्कर जो जीतेगा। अभी हमने उनके कहीं भी ऐसा बोर्ड कहीं नहीं देखा, हमने उनका कोई विज्ञापन नहीं देखा, हमें मालूम ही नहीं। आधे लोग बोल रहे हैं हमें मालूम ही नहीं आम आदमी पार्टी खड़ी है। भास्कर जो हमारे प्रत्याशी जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ झांसी से लड़ रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से। घर घर जाकर जो हम लोगों से बात हो रही है, ज़्यादातर लोग अरविंद केजरीवाल जी को महत्व देकर उनको जो है तरजीह देकर वोट करने की बात कर रहे हैं और करेंगे। झांसी में लोग त्रस्त हैं कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई का नाम जो है झांसी उन्होंने जीते जी नहीं दी। झांसी अपनी अंग्रेज जीते जी नहीं ले पाए, उन्होंने जो है झांसी को छीन लिया। ऐसी सरकार, झांसी में आक्रोश है जनता में, और जनता इस बार इस सरकार को क्या कहते जो है हराने का कार्य करेगी। झांसी का नाम अंग्रेज नहीं ले पाए। सन 57 की जंग में अंग्रेज नहीं ले पाए, इन्होंने खुद ही झांसी का नाम छीन लिया। झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई से झांसी का नाम छीनने की वजह से बहुत आक्रोश है जनता में। इस बार जो है जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन करेगी। तो किन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़े? झांसी के दिल्ली मॉडल पे जो चल रहा है, झांसी क्या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बासिंदे, उत्तर प्रदेश की जनता इस बात पे जो है जान रही है कि अरविंद केजरीवाल जी ने किस तरह से जनता को फ़ायदा पहुंचाया है। अगर वो टैक्स लेते हैं तो जनता को जो है फ़ायदा भी करते हैं। बाकी और जो है कोई जनता उसमें और जाति धर्म पे जो है कोई ज़्यादा करके वोट नहीं करेगी। झांसी की जनता समझदार है, झांसी की जनता परिवर्तन इस बार हर हाल में करेगी। आपका ये मफलर ही सब कुछ बता रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और समाजवादी पार्टी ने जो 2017 में करके दिखा दिया, झांसी की जनता
ये समझ लीजिए कि बिल्कुल उतावली बैठी है कि हमें 20 तारीख है वो हम अपने साइकिल के निशान को जो है दबाएं, इतना दबाएं कि लोग ऐतिहासिक हो जाए। क्योंकि एक्चुअल में है क्या, भाजपा जब से झांसी विधानसभा बनी एक ही आदमी को टिकट दिया जाता है, ब्राह्मणों के बस, और साहू भी समाज हैं, सोनी समाज है, तमाम तरीके के समाज हैं, उनको कभी भाजपा में मौका नहीं दिया जाता। हमारी समाजवादी पार्टी में चाहे मुसलमान हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे साहू हो, जब से विधानसभा बनी बराबर हर प्रत्याशी को, हर जाति के लोगों को मौका दिया गया। तो क्या लगता है कितने सीटों से इस बार आ रही है साइकिल? निश्चित रूप से बुंदेलखंड की सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुमत से सरकार आएगी, और ऊपर वाला ने चाहा जो स्थिति बन रही है, परिस्थिति बन रही है, लोग बहुत तरसते हैं। जैसे हमारे कई भाई कह रहे थे, वो तो अपना मन है, बहुत अच्छी बात है। 2013 के अंदर चले जाइए, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे महंगाई, जब तेल के रेट क्या थे, खाने वाले तेल के 60 रुपये किलो, आज तेल के रेट 140 रुपये किलो, 150, सरसों का तेल तो 185, 190 रुपये किलो है। अब लोगों का जो भी है वो खुद देख रहे हैं क्या स्थिति। अभी आप कंट्रोल पे चले आइए, वो कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप फ्री दे रहे हैं। कोई भी सरकार होती वो भी देती, क्योंकि कोरोना काल एक ऐसी आपदा है, उसमें कोई पार्टी का कोई रोल नहीं है। जो सरकार होती है उसको करना पड़ता, क्योंकि देवी आपदा है ये, तो है ना। दूसरी बात हम आपसे बता दें, ये तेल जो दे रहे हैं, बस मार्च निकल जान दो, मार्च के बाद अगर स्थिति आप देख लेना क्या रेट होंगे तेल के। अभी हमने सीमेंट के रेट पूछे, जो सीमेंट की बोरी 315 रुपये की थी, आज 365 रुपये की हो गई। गरीब आदमी से पूछो आप, वो आपको बताएगा। हम ठीक है कार्यकर्ता है, पार्टी की बात करेंगे, पार्टी की उपलब्धियां बताएंगे, लेकिन आम आदमी से जब जाएंगे, आपे वालों की हालत खराब है, पूछिए आपे वालों से, आपको मालूम पड़ जाएगी। उन्होंने बस ले आए, वो बेचारे रो रहे, बुरी हालत, उनकी घर गृहस्थी नहीं चल पा रही। तो ये योजनाएं, आप स्मार्ट सिटी की बात करते, आपने 4 रोडें बना दी, जहाँ से प्रधानमंत्री माननीय आए थे, बस वो चमका दिया। आप हकीकत में देखना है, स्वच्छ भारत की बात करना है, आइए आप हम दिखा दें, यहीं देख लीजिए शुरुआत। आप ये शौचालय है, इतना बड़ा देखिए, ये हालत है। आप स्वच्छ शौचालय की बात करते हैं, देखो ये सामने देखिए भैया, कैमरा घुमाइए आप, शौचालय की स्थिति आप खड़े नहीं हो पाएंगे वहाँ। तो स्वच्छ भारत का आप ये बहुत बड़ा घोटाला है। आप बात करते गंगा साहब की, गंगा देख लीजिए आप। हम एक मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और जनरल अगर मुद्दे की बात करें, झांसी की प्रॉपर, हम तो ये चाहेंगे, एक अपील करेंगे, एक इतिहास बनने जा रहा है, झांसी की जनता से इतिहास बनाए, क्योंकि जब तक ये घमंड नहीं टूटेगा, आगे किसी को मौका नहीं मिलेगा। अगर आप एक ही प्रत्याशी को जिताते रहेंगे तो फिर वो उसकी हालत खराब। मैं बता दूं, मैं भी चुनाव लड़ा, लेकिन मुझे ऊपर वाले ने 2 बार आशीर्वाद दिया, तीसरी बार लोगों ने हमें नहीं दिया आशीर्वाद, लेकिन हमारी भी समझ में आई, हो सकता है हमसे कोई गलती हुई हो, अब उसको सुधार कर रहा है। तो एक परिवर्तन, बदलाव जरूरी है झांसी के विकास के लिए, झांसी के लिए। अब आप देखिए, झांसी की बात करें, हमारे भाई ने, आप पार्टी से थे, बहुत अच्छी बात की। अंग्रेजों के लिए लड़ती नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये चले, इन्होंने झांसी शब्द हटा दिया। आप बताइए, नाम बदलने से अगर कुछ हो सकता तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि गली कूचों के नाम बदलने पड़ेंगे, बरसों लग जाएंगे। आप देश के में अगर राष्ट्र की बात करते हैं तो 5 उंगली आपको बराबर करनी पड़ेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ना पड़ेगा आपको, तब आपका राष्ट्र हित बनेगा। और फिर लास्ट जाते जाते मैं एक बात कह दूं, हमारे साथ प्रभु राम भी है, अब माता सीता भी है, इसलिए हमारा प्रत्याशी सीताराम है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, भगवान ने चाहा, गॉड ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, सीताराम झांसी से विधायक बनेंगे। जय समाजवाद, जय हिंद। भैया तो कह रहे हैं इस बार समाजवादी पार्टी को माननीय मौका नेताजी की बात का मैं कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन माननीय नेताजी ने अभी जो महंगाई का मुद्दा रखा, अब इन्हीं की बात से हम प्रारंभ करें तो भाई साहब ने बताया, पहले तेल 75 रुपए किलो था, अब 150 रुपए किलो है। एक व्यापारी से अगर हम पूछे, मान लो पहले 60 रुपए बिकता था और व्यापारी उस पर 10% कमाई करता था, तो वो 6 रुपए कमाता था। आज 150 रुपए अगर तेल बिक रहा है, तब भी वो 10% कमा रहा है, तो वो 6 से 15 रुपए कमा रहा। आज सीमेंट की बोरी की बात है, तो पहले मजदूर की मजदूरी 200 रुपए होती थी, आज 400 रुपए ले रहे हैं। तो महंगाई के साथ साथ कमाई भी बढ़ी है। अब दूसरी बात, भाई साहब ने कहा है कि 5 उंगलियों को साथ में लेके चलना पड़ता है। जो सरकार है वो संघ के संस्कारों वाली सरकार है। इस सरकार में अगर आप देख लें उज्ज्वला योजना, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि बहुसंख्यक परिवारों से ज्यादा अल्पसंख्यक परिवारों को उसका लाभ मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, बहुसंख्यकों से ज्यादा अल्पसंख्यकों को उसका फायदा मिला है। बस एक कमी है कि ये जो हमेशा ये उंगली उठती है कि अल्पसंख्यकों को अनदेखा किया। बात यही है कि ये संघ के संस्कारों वाली सरकार है। जनता कहती है कि सरकार आंकड़े निकालती है, सरकार आंकड़े निकालती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैडम,
हमारा भाई है, छोटा भाई है और हमारे सामने ही जन्म हुआ है इनका। मैं बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा प्रतिशत मत लगाओ आपके, क्या उनको मिलता था, क्या करते थे। आपके प्रधानमंत्री महोदय 2013 का वीडियो देख लीजिए, महंगाई पर किस तरीके से बात करते थे, उन्होंने कंट्रोल क्यों नहीं किया। महंगाई से लोग वास्तव में आज तरसते हैं। आप प्रतिशत मत दिखाओ, फिर हम आपसे कह रहे हैं बड़ी है ना, नहीं कौन कह रहा है कमाई बड़ी। आज 400 रुपए में मजदूरों की हालत खराब है। आप नहीं चला सकते 400 रुपए में घर, आप 400 रुपए में अपना परिवार नहीं चला सकते। चैलेंज कर रहे हैं आप ही बिजनेस करते 400 रुपए में बिजनेस नहीं कर सकते भाई साहब। आप बहुत कम है 400 रुपए, आप मानो। आज सरकारी नौकरियों में आपने कह दिया प्राइवेट अच्छी बात, आरक्षण खत्म करो ना। फिर क्यों नहीं कर रहे आप आरक्षण खत्म? आरक्षण को छीनना नहीं चाहते आप। अगर आप में बहुत बड़ी आपके अंदर बुद्धिजीवी है, आपको लगता है कि हम कर सकते हैं आरक्षण छीन के खत्म करके, देखो ले आओ प्राइवेट सेक्टर में। और प्राइवेट में बचा क्या है? एयरलाइंस आपने प्राइवेट में दे दी, रेलवे आपने प्राइवेट में दे दी, आप बताओ ना। सारी चीजों को बेच दिया आपने। अरे प्राइवेटेशन जो हो रहा है, निजीकरण हो रहा है भाई साहब, आप ये खुद जानते हैं कि कोई भी फैक्ट्री या कंपनी बंद क्यों होती। फैक्ट्री में काम करने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या सरकार नहीं आती, कंपनी में काम करता है वहाँ का मजदूर, और सरकारी नौकरी मिलने के बाद मजदूर कामचोर हो जाता है। बंद होने का कारण ये है निजीकरण के नाम पर, निजीकरण के नाम पर अपने खास लोगों को, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है निजीकरण के नाम पे। और कोई वर्ग विशेष आप देख लो, किसी भी वर्ग, छोटे तबके के, मजले व्यापारी, मजदूर वर्ग, सारे लोग परेशान है। जीएसटी सुनो, जीएसटी प्लस क्या कहते हैं, नोटबंदी से देश नीचे गया है आर्थिक स्थिति, और आम आदमी की आर्थिक व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं। नोटबंदी से सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी, देश का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी, उससे आर्थिक स्थिति, गरीब मजदूर, छोटे। नोटबंदी से तो काफी हद तक जो काला धन है वो बाहर आया। मैडम उसी का असर है, उसी का असर है ये, उसी का असर है। इन्होंने क्या किया आज तक? सिर्फ बंदी अभियान। आपको मैं कहता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री कहते थे प्लास्टिक बंद कर दूंगा भारत। आपने भी, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है भारत मुक्त होगा प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक मुक्त हुआ भारत? आप कहते हैं स्वच्छ भारत, क्या स्वच्छ भारत हुआ है? आप देख लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करिए, आप खुद जाइए, आपका चैनल है, आप जा सकते हो, स्वतंत्र है। 2 मिनट। आपका प्रधानमंत्री कहता है कि ठीक है, आप क्या है, आपको नौकरी नहीं है, आप पकौड़े तलिए, तो पढ़ा लिखा के क्या करेंगे? बीए एमए करा के बच्चे को हम 6, 7, 8, 10 लाख रुपये बीए और एमए कराने के बाद नतीजा इनमें पकौड़े तलने, तो हम उसको उतने ही पढ़ाएंगे जितने पकौड़े में तल ले वो। आप सोचिए ना। तो मैं तो फिर कहूँगा, एक अपील कहूँगा, सोच समझ के आप मत करें। झांसी की जनता बिल्कुल सोचे समझे, चिंतन मंथन करने के बाद अपने मत का प्रयोग करे। किसी को भी दे, जनहित में दे, जो सबकी बात करे, जो सबको जोड़ के चले, बस शांति रहे। भारत हमारा है, हमारा रहेगा, हम भारत के हैं, हम भारत के लिए अपनी जान दे सकते, कुर्बानी दे सकते। क्योंकि जो लोग कुछ भी कहते रहें, हम लोग भारत में मरना है। इसलिए हमारे भाई हैं जो, तो आप आएंगे चले जाएंगे, हम लोग सब एक साथ उठते बैठते, जो तो चैनल पे हम बड़े ही अपनी कर रहे हैं, तो फायदा कह रहे हैं। फिर राजनीति, यहाँ भी राजनीति हो गई। तो हम तो इतना ही चाहेंगे कि सही आदमी को चुना जाए, और बदलाव बहुत जरूरी है। आदमी का घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। जय हिंद। अभी भाई साहब अंबानी की जो बात कर रहे थे, तो भाई साहब से हम कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री 70 साल में एक ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो सबको स्वावलंबी बनाने के लिए काम कर रहा है। कौशल विकास योजना, बहुत सी ऐसी योजनाएं चला रहा है जिससे हर एक नागरिक को वो अंबानी बनाना चाह रहा। आज 25 लाख तक का आपको खुद का बिजनेस करने के लिए लोन दे रही है सरकार। तो क्या भाई साहब ने अभी कहा MBA BBA कराने के बाद, तो क्या शिक्षा का केवल एक ही उद्देश्य है कि अपने बच्चों को नौकर बनाना? जब तक शिक्षा का उद्देश्य ये रहेगा कि नौकर बनाना, जब तक समाज में केवल नौकर ही पैदा होंगे। 2 साल से तो शिक्षा में कोई क्या कहते हैं बढ़ोतरी नहीं हुई है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 2017 के पहले यहाँ जितने लोग खड़े, इस बात से कोई नहीं नकार सकता कि परीक्षाएं कैसी होती थी। नकल करा करा के परीक्षाएं कराते थे, पेपर भी तो लीक हो रहा है। अभी कुछ मिल रही है। जो लोग नकल करते थे, एक बार अगर नकल होने के मतलब है कि 10 साल पीछे जाना राष्ट्र का। शिक्षा व्यवस्था, एजुकेटेड लोग घर बैठ गए। अभी आपने देखा होगा, आप तो इतना बड़ा चैनल चला रही हैं मैडम, क्या हाल है पढ़े लिखों का। उन्होंने 20-20 साल पढ़ाई करी है, उनकी हालात क्या है? इसलिए करी है कि वो घर बैठेंगे या पकौड़े तलेंगे। ये भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा की इनकी मानसिकता है, और भाजपा की ही बात कर रहे हैं। वो तो कोरोना आ गया, कोरोना काल में ऐसी मजबूरी रही, लोगों का घर नहीं चल पाया। कोरोना काल में मजबूरी है, हम सब आवाम है, जनता है,
कोऑपरेट कर रहे हैं सरकार को, लेकिन इन्होंने जो इन्होंने मजबूरी है नहीं, इन्होंने बना दिया मजबूरी, दिखा रहे हैं मजबूरी है, इसको प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, इनके लिए कोई मजबूरी नहीं है। 10-10, 20-20 हज़ार रुपए की ये जो है रैलियां कर रहे हैं अमित शाह जी, माननीय हमारे, कर रहा है यार सबके लिए, फिर सभी कर रहे हैं। ये देखें आप हालत, भाजपा रैलियां नहीं कर भाई रही है। प्रोटोकॉल तो सरकार ही करती है ना कि बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा भैया। भ्रष्टाचार भाजपा की आप रही है। रैलियां देखिए कितनी भीड़ आ रही है, ये अपने लोगों को रोके ना। 25 करोड़ रुपए में जो लोग टिकट बेचे तो उससे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ कम होगा। आप इस बार बेफिक्र रहिए, माननीय बहन जी जो है उन्हें पता सत्ता में है आ कि रही सत्ता है, में नहीं उन्होंने आना है, जाति इसलिए गणित मजबूरी है कि ऑप्शन नहीं है, तो टिकट साहू दिया है। समाज को उन्होंने झांसी से साहू समाज को लॉलीपॉप सम्मान दिए। देने का काम सम्मान किया है। देने का लॉलीपॉप काम नहीं, नहीं है, लॉलीपॉप वो विधायक देने का रहे काम हैं, वो दिया है। विधायक रहे हैं, तो अभी वो विधायक 2009 में हैं। रहे, 2012 में आपकी भाजपा बहन ने जी को कभी याद सम्मान नहीं नहीं आई। दिया, भाजपा ने कभी 2017 में याद नहीं साहू आई। समाज हमेशा से भाजपा का वोटर रहा है, भाजपा ने टिकट नहीं दिया, बीएसपी ने दिया और बीएसपी ने विधायक नहीं, बनाया तो भी था। 2000 सरकार बन रही है ऑप्शन नहीं माननीय बचा है। बहन जी। बहन जी की सरकार कितने सीटों से बनेगी, क्या लगा? बहन जी की 10 से सरकार 15 सीट में 250, कोई 10 से 15 नहीं। झांसी में आपका जो है, आप देख रहे हैं कितना प्यारा जाति गणित दिया है बहन जी ने। कैलाश साहू विधायक बन रहे हैं इस बार, अपने भतीजे और 200 प्लस सीटें आएंगी, बहन जी सरकार बनाएंगी, मुख्यमंत्री बहन जी ही बनेंगी, मुख्यमंत्री बहन जी ही बनेंगी। हम भाजपा के कार्यकर्ताओं से जो पूछना चाहते हैं, ठीक है भाई कह रहे हैं बहन जी दे रही, ये दे रही, आखिर झांसी के अंदर ब्राह्मण के अलावा अन्य पार्टी के अन्य जाति के लोगों को टिकट क्यों नहीं देती पार्टी? बहन जी ने दिया क्या था। कारण है? बहन जी ने रिकॉर्ड तोड़ा था। कारण क्या है? जब बीएसपी दे माननीय सकती, कैलाश सपा साहू दे को सकती, विधायक बनाया कांग्रेस था। दे सकती, माननीय बहन जी ने कांग्रेस भी दे सकती, बीएसपी दे सकती, सपा दे सकती, तो बीजेपी आखिर क्यों नहीं देती? मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ ईमानदारी के साथ, और कह देना भी चाहता हूँ कि योगी जी का बुलडोजर अभी सर्विस पे गया है और जल्द वापस लौटने वाला है, ये भूल न जाना। जवाब ले कितने लीजिए। सीटों से आएगी भाजपा? है भाई, जल्दी बताइए कितने सीटों से आएगी भाजपा? हम सब ने ठाना है और साढ़े 300 के पार पूरे उत्तर प्रदेश को कमलमय बनाना है। 300 पार, अब की बार 300 पार, अब की बार 300 पार। भैया भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि माफियों के ऊपर हम बुलडोजर चलाएंगे, तो भैया इनके ही किसानों को मारा। एक फिर बोलने लगे आप फिर बोलने लगे आप फिर बोलने लगे, नहीं गलत गलत। किसानों पर बुलडोजर का चला दिया, किसानों पर बुलडोजर क्यों चलाया? जिम आप जी कार्रवाई करोगे, आप किसानों को मरवाओगे। एक मंत्री का राष्ट्र मतलब केंद्र का मंत्री, उसका लड़का बुलडोजर चलाएगा, मतलब किसानों पर। किसान अन्नदाता होता है, किसान हमारा पेट भरता है, उसके ऊपर बुलडोजर चलवा रहे हैं आप। ऐसा बुलडोजर नहीं चाहिए भैया हमें। उत्तर प्रदेश की जनता जान गई ऐसा बुलडोजर की जरूरत नहीं है कि आप किसानों को मरवा रहे बुलडोजर से। आप बताइए।